आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका लाभ और हानि है। ये लगातार हम कई दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि आज हमारा टॉपिक नंबर 12 है। ये पार्ट हमारा 12 है, पार्ट 12। मतलब इससे पहले हम लोगों ने 11 टॉपिक को लाभ और हानि के पढ़ चुके हैं और सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक उसमें दिया हुआ है लाभ और हानि की पूरी प्लेलिस्ट की। उसमें आप जा करके आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहे आप सभी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। आपको यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन सवालों को जितने भी लैंग्वेज पे इस टॉपिक पे सवाल बनते हैं सभी लैंग्वेज के टॉपिकों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते अपने पहले प्रश्न पे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और इसे किस तरीके से सबसे आसानी से सॉल्व किया जाता है जिसमें गलत होने का बहुत कम चांस हो और आपकी स्पीड के साथ आंसर भी आए। स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपका मैथ में नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न को और देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। जब वस्तु को ₹96 में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ₹70, ₹60, ₹90, ₹100। इसका मतलब है कि जो भी आपका सीपी हो वही आपका प्रॉफिट परसेंट भी हो। इसके कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसा सीपी की वैल्यू बतानी है कि प्रॉफिट परसेंट भी वही हो और तब जाके एसपी हमारा 96 हो जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये इसको देखते हैं। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। जब भी आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में और आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए जैसे ₹70 है तो ₹70 का 60% कितना हो जाएगा? ₹70 का 70% 49। तो ये सवाल लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। 60 का 60% 36 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 96। तो मतलब यही वाला ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 90 का 90% कितना हो जाएगा? 81। ये जोड़ेंगे तो कुछ और ही आएगा, गलत हो गया, लास्ट में 1 आ रहा है, लाना है 6। अब 100 का 100% 100 ही होगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देखिए ऑप्शन से आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे सवाल बहुत आराम से और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। आज के टॉपिक पे हम यही देखेंगे। देखिएगा जितने भी सवाल होंगे हमारे पास सभी सवाल इसी टॉपिक पे और ऐसे ही ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी भी पेपर के ऐसे क्वेश्चनों को उठाइएगा जहां पर ये हो कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट या सीपी या लॉस परसेंट बराबर हो तो ऐसे सवालों को जब भी आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। एक वस्तु ₹144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ भी सीपी और प्रॉफिट परसेंट दोनों इक्वल है क्योंकि लाभ ही बोल रहा है। अब देखिए ऑप्शन है 90, 80, 75, 60। हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जिसके ऑप्शन के अंत में जिसका खुद परसेंट अंत में 4 है वही सवाल हमारा सही होगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। 90 का 90% 81, 80 का 80% 64, 75 का 75%। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तभी इसको छोड़ दीजिए। जब नहीं आएगा तब जाके एक ऑप्शन जो बचा वो सही हो जाएगा। 60 का 60% 36। अब देखिए 90 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 171। 80 और 64 को जोड़ेंगे तो 144, मतलब अंत में 4 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दूसरे सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो दूसरे सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए कितना आसानी वैसे सॉल्व हो जा रहा है। अब हम देखते हैं ऐसे ही अपने तीसरे सवाल को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹39 है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य है। मतलब यहाँ भी सीपी और प्रॉफिट परसेंट दोनों इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सब ही ऐसा कैलकुलेटिव दे दिया है, इसको कैसे किया जाए? तो इसको जो हमसे आसानी से सॉल्व हो सकता है उसे ही हम करेंगे। देखिए 30 का 30% 9,
आपको पहले ही मिल गया कि 39 यही होगा, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो। इसके बावजूद भी यदि आप सबका करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसका 10% 3.5 मतलब 30% 3.5, 35 का 35% तो आप लोग कहीं पे निकाल सकते हैं। वैसे ही 37 का 37% तो ये भी निकाल लीजिए, 25 का 25% ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि सब दशमलव में आएगा, हमारा ऑप्शन दशमलव में नहीं है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। जब हम ऑप्शन से बिल्कुल सही सही कर सकते हैं तो हमें किसी फॉर्मूले के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, देखते हैं इसको किस तरीके से सबसे इजी वे से सॉल्व करना है। ये देखिए, कुमार एक वस्तु ₹21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है। इसके पहले हमने जितने भी सवालों को हल किया उन सब में लाभ हो रहा था। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शनों से हल करके देखेंगे। 21 या 100, 36 या 27, 28 या 43, 30 या 70। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे हानि वाले, वहां पे दो ऑप्शन होंगे, तो किसी भी एक ऑप्शन से यदि सही हो रहा है तो दूसरे वाले को तब जाके चेक करेंगे। ये देखिए, जो इजी होगा सबसे पहले उसी को हम सॉल्व करेंगे। ये 100 है, 100 का 100% 100 हो गया, तो यहाँ पे तो 100 में से 100 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 21 रुपए में कहाँ बेच रहा है, 0 रुपए में बेच रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इन सबको अभी छोड़ दीजिए, ये 0 वाला फिर कर लीजिए। 30 का 30% कितना होगा, 9 होगा। 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यहाँ 70 का 70% 49 होगा। 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। मतलब 21 रुपए में बेचता है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। तो चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, बिल्कुल कम समय में और सही से सही सॉल्व होंगे। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल पे और देखते हैं 5वां सवाल क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। विनय ने हाथ घड़ी ₹75 में बेची जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लाभ हो रहा है मतलब यहाँ पे जोड़ना है। लागत मूल्य क्या है, 150 का 150% क्या होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा ही। अभी लाभ हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर 75 है, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये तो उससे ज्यादा है। अब देखिए 60 रुपए उसकी कीमत है, यदि इसका 60 का 60% निकालेंगे तो 36, 36 60 96 हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। 50 का 50% मतलब आधा, मतलब 25, कितना हुआ 75, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी वे से और जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे और आंसर भी आपका बिल्कुल सटीक आएगा। आपको थोड़े से भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से हमने अपने आज के टॉपिक जो था कि किसी भी वस्तु को जब उसके लागत मूल्य के बराबर यदि लाभ हो रही हो या हानि हो रही हो तो ऐसे वस्तुओं का क्रय मूल्य या कैसे निकाला जाता है क्रय मूल्य को, ऐसे सवालों को हमने पढ़ा है आज के वीडियो में और आपको भली बात ही समझ में आया होगा। ये पार्ट नंबर हमारा 12 है, जो कि ये लाभ और हानि का पार्ट 12 नंबर है। इससे पहले हमने पार्ट 11 कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उसके बाद से लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप डेली बाय डेली क्लास को देखते होंगे तो आपकी लाभ और हानि की लेक्चर, लाभ और हानि वाले चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ही हम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास किए हैं। जितने भी लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चनों को। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सब कुछ कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।